जरूरी है ताकि तुम भटक न सको। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। और जब तुम जान लेते हो तो क्या होता है माया का, कहां खो जाती है माया। वो जो तुम्हारी शक्ति भटक रही थी वो भटकती नहीं, मार्ग पर आ जाती है, सागर की तरफ बहने लगती है। सारी माया मन में ही समा जाती। तुम क्रोध करते हो, क्रोध माया है, क्योंकि उससे तुम मिटोगे तो पाओगे कुछ भी नहीं। इसे तुम माया की परख की कसौटी बना लो कि जिससे तुम्हारे भीतर कुछ मिटता हो, बनता कुछ भी ना हो, जिससे तुम्हारे भीतर विध्वंस होता हो, सृजन बिल्कुल ना होता हो, जिससे तुम्हारे भीतर बीज सड़ जाता हो लेकिन अंकुर ना निकलता हो, नदी नष्ट हो जाती हो, सागर न बनती हो। इसे तुम कसौटी बना लो। विध्वंसात्मक वृत्ति बीमारी है, स्वास्थ्य सृजनात्मक है। तुम क्रोध करते हो, क्रोध में शक्ति जाती है, लेकिन मिलता क्या है? सिवाय विषाद के कुछ भी नहीं मिलता। तुम रोते हो, चीखते चिल्लाते हो, उदास होते हो, उदासी में शक्ति खोती है मरुस्थल में। पाते क्या हो? उदासी से कहीं कोई फूल खिलते, उदासी से कहीं जीवन में कोई नृत्य आता है। तुम घृणा करते हो, तब तुम शक्ति तो व्यय कर रहे हो। मिलेगा क्या? निष्पत्ति क्या है? हमेशा इसे कसौटी की तरह भीतर जांचो कि जो मैं करने जा रहा हूं ये मरुस्थल में जाएगा या सागर में। और अगर मरुस्थल में जाता हो तो सजग हो जाओ, वो यात्रा पथ नहीं, वो भटकाव है। क्या होगा अगर तुम क्रोध ना करोगे? तो जो क्रोध की शक्ति बचेगी वो कहां जाएगी? वो मन में ही समा जाएगी। और जब तुम क्रोध से बच जाते हो और क्रोध में व्यस्त नष्ट होने वाली शक्ति उन्मुक्त हो जाती और मन में वापस समा जाती, उस लौटती हुई शक्ति का नाम ही करुणा है। जो शक्ति खो रही थी मरुस्थल में वो क्रोध थी। जो शक्ति मरुस्थल में खोने से रुक गई और स्वयं में लीन हो गई, सागर में डूब गई, वही करुणा है। क्रोध और करुणा एक ही शक्ति के दो नाम है। क्रोध उसी शक्ति की रोग की अवस्था है, करुणा उसी शक्ति की स्वास्थ्य की अवस्था है। घृणा और प्रेम एक ही शक्ति के दो ढंग हैं। जब घृणा की शक्ति तुम में वापस लीन हो जाती है तो अपार प्रेम का उदय होता है। बुद्धों से बड़े प्रेमी खोजना कठिन है। क्राइस्ट और कृष्ण से बड़े प्रेमी खोजना कठिन है। घृणा लीन हो गई, मरुस्थल में नहीं खोई, सागर पा लिया, बीज को भूमि मिल गई। इसको कसौटी की तरह सदा साथ रखो। और जब भी तुम कुछ करने जाओ, क्योंकि माया तुमसे लिप्त है, तुम्हारे प्रत्येक कृत्य में लिप्त है, तुम्हारे रोए रोए में बीमारी है और जगह जगह से जागना पड़ेगा और रोए रोए से माया से मुक्त होना होगा। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। 3 लोक संशय पढ़ा, काहे कहूं समझाए। और कबीर कहते हैं कि लोग बड़े विवाद कर रहे हैं और लोग बड़े शास्त्रार्थ में लगे हैं और लोग ये सिद्ध करते हैं और वो असिद्ध करते हैं, और मन माया तो एक है। और वे देखते ही नहीं कि ये तुम्हारा ही होने का ढंग है। निश्चित ही गलत ढंग है, पर तुम्हारा ही होने का ढंग है। माया तुम्हारे गलत होने का ढंग है, ब्रह्म तुम्हारे ठीक होने का ढंग है। और ध्यान रहे, ब्रह्म होने की चेष्टा मत करो, क्योंकि उसे सीधा खोजने का कोई उपाय नहीं। तुम सिर्फ माया से बच जाओ और ब्रह्म मिल जाएगा। इसलिए समस्त साधना निषेध है माया का, रोग का, विकृति का। जब विकृति नहीं होती तो शक्ति अपने आप सुकृत हो जाती।
बेड़ा